हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लास्ट, वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स। इसके लास्ट लेक्चर में आपने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इनको अगर इशू करते हैं तो उससे कौन कौन से बेनिफिट कंपनी को होते हैं। मैंने आपको जो शेयर्स के टाइप्स बताए थे वो दो तरह के पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था इक्विटी शेयर्स के बारे में और एक पढ़ाया था प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कल किया था, वो आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आज की क्लास में। प्रेफरेंस शेयर्स को अधिमान या पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश, ये जो आपके अंश होते हैं पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश, पहली बात तो जितनी भी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होती हैं उन सबको इन शेयर्स को इशू करना कंपलसरी नहीं होता, जैसा कि हमने पढ़ा था किसके बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में। ये कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर खुद डिसाइड कर सकती है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना चाहती है या नहीं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस या पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार का मतलब पहले अधिकार मिलेगा। पहले अधिकार किस चीज़ का मिलेगा? सबसे पहले तो मिलेगा डिविडेंड का। ध्यान रखना है हमको, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, माना कि किसी कंपनी ने दोनों तरह के शेयर्स इशू किए हैं, तो जब उसको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सबसे पहले किनको दिया जाएगा? सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का जो डिविडेंड रेट होता है वो भी कैसा होता है? पहले से डिसाइड होता है। ध्यान रखना, ये कितना भी कंपनी डिसाइड कर सकती है अपने हिसाब से। एक फिक्स रिटर्न जो होता है वो इन शेयर्स के होल्डर्स को मिलता है। तो डिविडेंड सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। उसके बाद बटेगा किसके अंदर? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर। ठीक है, अगर बच गया तो ध्यान रखना है, अगर नहीं बचा तो उनको नहीं बांटेंगे, क्योंकि उनको डिविडेंड देना कैसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये कंपनी के लॉज में और जो कंपनी की टर्म्स होती है उनके अंदर लिखा होता है। दूसरी बात है कि अगर मान लो कल को कंपनी का लिक्विडेशन किया जाए, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, कंपनी का समापन करना। तो जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी की सारी असेट्स जो हैं उनका लिक्विडेशन किया जाता है, यानी कि उनको बेचकर उनको क्या करते हैं, अपन कैश में चेंज करते हैं और फिर उससे जो हमारी लायबिलिटीज होती है उन सबको पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, वो सारा का सारा पैसा वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है। तो ध्यान रखना है, अगर हम कैपिटल रिटर्न की बात करें, कैपिटल रिटर्न की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सबसे पहले कैपिटल रिटर्न की जाती है। अगर उसके बाद कैपिटल बचती है तो फिर किनको मिलती है? आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, मेन जो इसके अंदर आपको फैक्टर देखना है वो यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दो चीज़ों में क्या है? प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है और सेकंड प्रेफरेंस आपका किस में है? कैपिटल रिटर्न करने में है। क्लियर? लेकिन इसमें जो इनको फ़ायदा आपको दिख रहा है, अब आपको लग रहा है कि सर फिर तो हर कोई प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदे, इक्विटी शेयर क्यों खरीदेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्विटी शेयर हर कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स सभी कंपनियों को इशू करना कंपलसरी नहीं होता है। फर्स्ट फैक्टर। दूसरा ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं इनको कंपनी के मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। मैंने आपको कल डिस्कस किया था इस बारे में कि इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं उनको हम एक्चुअल ओनर बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल ओनर वो होता है जो अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले, बिजनेस को मैनेज करे, कंट्रोल करे, और ये सारे की सारी अथॉरिटीज़ इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल अच्छे रिटर्न के लिए ही क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनको अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपनी से एक फ़िक्स रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इनका रिटर्न जो होता है वो कैसा होता है? प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 प्रकार के आपके क्या हैं?
प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। अगर मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को जो एक एवरेज, जो एक फिक्स रिटर्न, जो एक प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाया, यानी कि प्रॉफिट कम हुआ या इतना नहीं हुआ कि हम डिवाइडेशन कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेफरेंस शेयर्स का इस फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड होगा उसको कंपनी बकाया मानकर क्या कर देगी, संचय कर देगी, जोड़ देगी। और जब नेक्स्ट ईयर जब आपके क्या होंगे, प्रॉफिट्स आएंगे और आप डिविडेंड बांटेंगे, तो उन डिविडेंड्स में से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले साल के डिविडेंड देंगे और उसके बाद जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका डिविडेंड अगर डिवाइडेशन नहीं होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी उस डिविडेंड को क्या कर देती है, आपके कलेक्ट कर लेती है, यानी कि उसको आपके अकाउंट में कलेक्ट कर दिया जाएगा, वो बकाया मान लिया जाएगा। ठीक है। नंबर दूसरा जो होता है वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव जस्ट इसका अपोजिट ही है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि अगर मान लो डिवाइडेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास एक एक्सपेक्टेड क्या नहीं है, परफेक्ट वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उस साल का जो डिविडेंड होगा उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको रिजर्व नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल उसी करंट ईयर का ही क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जबकि कंपनी डिवाइडेशन का क्या ले रही है, डिसीजन ले रही है। अगर आपको लास्ट ईयर कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है तो उसका कोई बेनिफिट आपको इस साल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट मिलता है बकाया का, इसमें नहीं मिलता। तो दो टाइप आपके हो गए। नंबर थर्ड पे हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो आपके वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को जब डिविडेंड बांट दिया जाता है, डिवाइडेशन कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो इक्विटी शेयर्स होल्डर को दिया जाता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। और अगर उसके बाद भी कुछ डिविडेंड बचता है तो दोबारा से ध्यान रखेंगे हम, सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइडेशन के बाद जो और डिविडेंड बचता है उस सारे के सारे डिविडेंड में से दोबारा जिन्हें पार्टिसिपेशन मिलेगा उन्हें हम पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल था। मतलब इनको दोहरा लाभ मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा। पहले तो इनको अपनी जो इनका जो फिक्स परसेंटेज है उसके हिसाब से इनको डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन सबको बांट देने के बाद अगर और बच जाता है तो उनको दोबारा से क्या मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा। वो आपके पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नंबर 4 पे आते हैं आपके नॉन पार्टिसिपेटरी। ये वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को केवल एक ही बार क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जैसा कि उनकी सर्टेन रेट होती है पहले। उसके बाद अगर मान लो एक्स्ट्रा आपके पास डिविडेंड बचता है तो उसमें से इनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो 4th नंबर है ये जस्ट थर्ड का अपोजिट ही है। क्लियर। नंबर 5 पे आते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अधिमान अंश जिनको कंपनी रिडेम्पशन कर देती है, जिनका कंपनी निपटारा कर देती है, कब? कुछ वर्षों में ही, या कंपनी के जो लाइफ टाइम होता है उसके अंदर ही। ये जो शेयर्स होते हैं इनको मोस्टली कंपनी 5 साल, 8 साल, 10 साल इतने टाइम के लिए क्या करती है, इशू करती है। और जो होल्डर होता है, शेयर होल्डर, उसका पैसा भी कंपनी उतने टाइम तक के लिए इस्तेमाल में लेती है। जैसे ही उनका एक मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हुआ वो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, और इनको क्या कर देते हैं, हम रिडेम्प्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 पे आते हैं आपके नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स का वो फॉर्मेट है जिसमें कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उनका पैसा, उनकी कैपिटल केवल और केवल अपने लिक्विडेशन के टाइम पर चुकाती है, जैसा कि किस में किया गया था, इक्विटी शेयर्स में किया गया था। ध्यान रखना है आपको।
इन शेयर होल्डर्स को जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो केवल तब लौटाया जाता है जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी का समापन होगा। बीच में कभी भी इनको पैसा वापस नहीं किया जाता। वो आपके कौन से होते हैं? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। क्लियर। नंबर 7 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, यानी कि इनमें क्या होगा? कन्वर्जन, इनका एक चेंज करना है, इनको कन्वर्ट करना है। किसके अंदर? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सब सिक्योरिटीज़ में सबसे जो कंपलसरी और सबसे जो बेनिफिशियल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्योरिटी है वो है इक्विटी शेयर्स। ध्यान रखना है आपको। तो कंपनी क्या कर सकती है? अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, अपने डिवेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर सकती है? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो ध्यान रखना है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये, कंपनी कर क्यों रही है ऐसा? तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देने से क्या होता है? सबसे पहले तो जो पैसा है वो लाइफ लॉन्ग कंपनी को यूज़ के लिए मिल जाता है। दूसरा, उस पर क्या होता है, जो आपके डिविडेंड पेमेंट करने का जो बर्डन होता है या कैपिटल रिटर्न करने का जो बर्डन होता है वो कंपनी के सिर से हट जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इस तरह के शेयर्स भी इशू किए जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्टर को कुछ फिक्स टाइम पीरियड तक क्या कर रहे हैं? एक फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, जैसा कि आपने उनको प्रपोज किया था ये चीज़। लेकिन उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनसे वैसा ही बिहेवियर किया जाएगा जैसा कि आपका किसके साथ होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ होता है। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट नंबर 8 है जिसमें आपके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो जब तक आपकी कंपनी में रहेंगे तब तक केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में रहेंगे। इनको कन्वर्ट नहीं किया जाता किसके अंदर? इक्विटी शेयर्स के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ में आई होंगी आपके, जो अपन ने बात की है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही आपका जो फाइनेंस सोर्स है इशू ऑफ शेयर्स वो खत्म होता है। हमने दोनों तरह के डिस्कस करी हैं। ठीक है। थैंक यू।